आज रिम्स में होमगार्ड जवानों के साथ एक बैठक हुई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो शासी परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि होमगार्ड जवानों को संख्या में कटौती करते हुए निजी सुरक्षा कर्मी को रखा जाएगा। इस मामले को लेकर सभी जवानों ने विरोध प्रकट किया है और सभी जवानों ने एक सुर में यह निर्णय लिया है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं तो एक बृहद आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इस मामले को लेकर एक याचिका भी दायर की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2021 में एक आंदोलन हुआ था लगातार 35 दिनों का विधानसभा के समक्ष। उस आंदोलन के दौरान धरना स्थल पर स्वयं जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वह धरना स्थल पर आए थे और हम लोगों के साथ वार्ताक्रम में यह कहा था कि आपकी जो भी परेशानी है, ड्यूटी की समस्या है, उस समस्या का समाधान होगा। उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि से हम लोगों की वार्ता हुई और वार्ताक्रम में एक मांग पर हमारी सहमति बनी थी कि जितने भी विभाग होंगे, संस्थान होंगे, वहाँ पर सुरक्षा कार्य केवल होमगार्ड के जवान करेंगे, ना कि निजी सुरक्षा कर्मी करेंगे। तो जब सरकार के द्वारा अधिसूचना निर्गत हो गया, उसके बावजूद आज रिम्स में होमगार्ड जवानों की संख्या में जो कटौती की जा रही है, यह किसी भी तरीके से स्वीकार योग्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अपने शासी परिषद की बैठक में बातचीत क्रम में यह कहा गया कि चौकीदार लोग यहाँ ड्यूटी सही ढंग से नहीं करते। स्वास्थ्य मंत्री को यह भी नहीं पता है कि रिम्स में चौकीदार ड्यूटी कर रहे हैं कि होमगार्ड के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। आज जिस तरह से उनके द्वारा वक्तव्य जारी करते हुए कहा गया कि होमगार्ड ड्यूटी में लापरवाही करते हैं, हो सकता है कुछ जवान ड्यूटी में लापरवाही करते हो, तो जो ड्यूटी में लापरवाही करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको हटाना चाहिए था, ना कि 50% जवानों को हटाकर निजी सुरक्षा कर्मी को रखना। क्या निजी सुरक्षा कर्मी सही ड्यूटी कर रहे थे? इससे पहले होमगार्ड से पहले निजी सुरक्षा कर्मी ही रिम्स में सुरक्षा कर रहे थे और जिसके कारण उनके काफ़ी लापरवाही को देखते हुए ही होमगार्ड जवानों को लगाने का आदेश जारी किया गया था। परंतु आज फिर से होमगार्ड जवानों की संख्या में कटौती कर निजी सुरक्षा कर्मी को लगाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं से गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कमीशन होगा, तभी आज इस तरह का ये कार्य हो रहा है होमगार्ड जवानों को हटाकर। जब होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण प्राप्त है, राइफल का, लाठी का, सब कुछ का प्रशिक्षण प्राप्त है और ये पुलिस की तरह अपनी ड्यूटी करते हैं पूरी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ, उसके बावजूद होमगार्ड जवानों की संख्या में कटौती करना ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। सर, एक तो हम लोग का सरायकेला जिले में पोस्ट नहीं है और ऊपर से हम लोग का वहाँ पोस्ट एकोटो भी खाली नहीं है। लड़के लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ ड्यूटी करने में। और यहाँ जब हम लोग का पोस्ट खुला है, यहाँ हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो जिनको लापरवाही ड्यूटी कर रहा है उन लोग को हटाई जाए। लेकिन जितना भी अभी 50% हटाएंगे बोल रहा है, वो नहीं हो। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पोस्ट खाली होने के वजह एक ही है जो 3-4 महीने के बाद पेमेंट होता है यहाँ पे। तो लड़की तो पोस्ट, लड़की हो या लड़का हो, घर के लिए तो भागेगी ही। इस संबंध में हम स्वास्थ्य मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी लड़की या लड़का जो भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत गरीब घर से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ भी करके हम लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं। एक तो 3-4 महीने के बाद पेमेंट मिल रहा है हम लोग का, फिर भी हम लोग को घर तरफ बहुत हम लोग मुश्किल झेल रहे हैं हम लोग सबको ही। लेकिन हम लोग का जितना भी पोस्ट है, एक अपना जिला में पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी पोस्ट मिला हम लोग उसी में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग का जितना भी पोस्ट है, पोस्ट को ना हटा के हम लोग का ड्यूटी दिया जाए। हम लोग लड़ाई करेंगे, क्या हड़ताल करेंगे, कुछ जो भी हम लोग का परेशानी होगा सरकार के पास बात पहुंचाएंगे हम लोग। इतना बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो रिम्स परिसर से हमारे होमगार्ड का जवान आज बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि 50% यहाँ से जवानों को हटाने का स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बोला गया है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जो हम कहेंगे कि अगर ऐसा करते हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो हम इसके लिए कोर्ट है और आंदोलन जोरदार तरीके से हम लोग सभी करेंगे, क्योंकि आंदोलन करने का ये सरकार का भी एक अंग है होमगार्ड। और इस तरह से अगर करेंगे तो बिल्कुल हम लोग का जायज़ है आंदोलन करने का। हम लोग कोर्ट परिसर में भी इसका याचिका दायर करेंगे। सरकार क्यों बहाली किया था? जब हम लोगों को सरकारी परिसर में नहीं लिया गया, ड्यूटी नहीं लिया जा रहा है, बहाली ही नहीं करना चाहिए था। पूरे हर एक जगह लगा दे सिक्योरिटी गार्ड को। सरकार 2021 ईस्वी में हम सभी जब आंदोलन कर रहे थे, 2021 ईस्वी में ये हम लोग को आश्वस्त किए थे कि अब हर एक जगह होमगार्ड को लगाया जाएगा। और ये अभी फिर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो हटाया जा रहा है 50%, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, एकदम गलत है। अगर इस तरह से करेगा तो हम सभी आंदोलन करेंगे और लास्ट में कोर्ट भी करेंगे। हम लोग सभी एक होकर के आंदोलन करेंगे
और उससे भी नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। क्या नाम? मामला है कि ये स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक बैठक हुआ और उसके बाद होमगार्ड जवानों के हटाया जा रहा है। उसमें माननीय मंत्री महोदय से हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी जवानों एक साथ कि और हम लोग बेरोजगार हैं, होमगार्ड जवान हर एक तरह से ट्रेनिंग करके आए हैं। हम लोग का रिम्स से यही है कि सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जो सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आंदोलन करेंगे, नहीं तो फिर लास्ट में याचिका दायर करेंगे।